हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको ऑटोकैड में यूनिट 3 पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने 10 एडिटिंग कमांड्स के बारे में बता दिया था। अब हम 11वें एडिटिंग कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है जूम कमांड और पेन कमांड। सो लेट्स सी व्हाट इज जूम कमांड, व्हाट इज पेन कमांड, एंड स्टेप बाय स्टेप वी विल सी इट्स सिंटैक्स इन आवर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। सो लेट्स स्टार्ट जूम कमांड। गॉट इट? तो पहला है आपका जूम कमांड। जूम कमांड में एक रियल टाइम जूम होता है। एक आपको एक साइन दिखाई देगा। विद द हेल्प ऑफ दिस साइंस यू कैन एनलार्ज और रिड्यूस योर ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ जूम इन ऑप्शन और जूम आउट ऑप्शन। ओके, गॉट इट? एंड हाउ टू यूज दिस जूम कमांड? फर्स्टली you can directly type in your command prompt zoom or z, then enter, press enter. Or secondary method, you can use menu bar, then go to the view section, and this view section you will show zoom option. Press this zoom option and directly you can use this zoom option with the help of menu bar. And third one is the with the help of symbol. This is a zoom symbol. With the help of zoom symbol you can directly use the zoom command. When you use zoom commands, है ना, वेरियस ऑप्शन सोर्स इन दिस जूम कमांड। गॉट इट? एंड व्हाट इज दिस ऑप्शन? दिस ऑप्शंस मे बी ऑल, सेंटर, डायनेमिक, एक्सटेंड्स, प्रीवियस, स्केल, ऑब्जेक्ट्स, विंडो। गॉट इट? तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ऑल, सेंटर, डायनेमिक। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप अब इसको बता देता हूँ। ऑल में क्या होता है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आप क्लिक किया और ऑल जूम का ऑप्शन दे दिए, तो उस ऑब्जेक्ट में, उस ड्राइंग एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका जूम हो जाएगा, ऑल। ठीक है, सेंटर। ठीक है, अब ये क्या होता है सेंटर एक्चुअल में क्या होता है, किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करने पर जब हम जूम ऑप्शन का उपयोग कर रहे हैं और जूम सेंटर का उपयोग कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस जूम सेंटर आप किसी एक पॉइंट को जूम कर सकते हो। यू कैन जूम विद द हेल्प ऑफ जूम सेंटर ऑप्शन। ठीक है, या मीन्स उसी पॉइंट को, सेंटर में सेंटर पॉइंट, उस एक पॉइंट को सेलेक्ट करके उस पॉइंट को हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी डायनेमिक क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट को आप जूम कर सकते हो। ठीक है, और एक्सटेंड क्या होता है? एक्सटेंड होता है कि आप जूम इन कर रहे हो, और जूम इन एक्सटेंड विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड ऑप्शन, मीन्स जूम एक्सटेंड ऑप्शन। यू कैन जूम यूर ऑब्जेक्ट विथ 400 टाइम्स, मीन्स आप 400 बार इसको एक्सटेंड कर सकते हो, जूम कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस क्या होता है? प्रीवियस जस्ट इसका अपोजिट है एक्सटेंड का, कि आप 400 बार बैक कर सकते हो, मीन्स 400 बार जूम आउट हो सकते हो। अब जो इन किए हो वहां से आप जूम आउट हो सकते हो विथ 400 टाइम्स। ठीक है, अब स्केल क्या होता है? इसमें क्या होता है, किसी, जैसे मान के चलो कि किसी एक स्केल है, कोई सेंटीमीटर में बना है, कोई मीटर में बना है, या कोई इंचेस में बना है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस जूम स्केल ऑप्शंस यू कैन सेलेक्ट एनी वन स्केल, एंड दिस स्केल्स यू कैन जूम इन एंड जूम आउट विद इन द गिवन ऑब्जेक्ट। गॉट इट? इन द गिवन ऑब्जेक्ट। ये हो गया। और ये ऑब्जेक्ट तो जान रहा, किसी एक ऑब्जेक्ट है उसको आप जूम कर सकते हो, और यहाँ पे विंडो दिख रहा है, मीन्स आपके विंडो में जो सेलेक्ट हुआ उसको आप जूम कर सकते हो। सो दीज आर द वेरियस जूम कमांड ऑप्शंस। विद द हेल्प ऑफ दीज कमांड्स you can use various method with the help of all these various types of zoom command. Got it? So let's see how this is work in our AutoCAD software. So let's see in our AutoCAD software. Okay, तो ये है आपका AutoCAD सॉफ्टवेयर। अब इस पर हम जूम कमांड कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके जूम में जा सकते हो। ठीक है, जूम में चले गए तो यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को भी क्लिक कर सकते हो। जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे प्लस साइन, मैं यहाँ पे माउस से इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, प्लस साइन आपका जूम इन है, माइनस साइन जूम आउट, और ये आपका जो रोटेट हो रहा है ये है आपका जूम ऑप्शन। ठीक है, अब इसको टाइप करके भी हम यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन इन आवर जूम कमांड। ठीक है, सपोज वी यूज ऑल। ओके, गॉट इट? जूम टाइप कर लिया मैंने, और ठीक है, ये यहाँ पे देखिए जूम हो गया, मीन्स स्क्रीन में जितने भी ऑप्शन हैं सब जूम हो जाते हैं। ठीक है, एक साथ स्क्रीन में।
अब हम फिर से दूसरा जूम का दूसरा ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, सपोज जूम, ठीक है। अब हम मान के चलो सेंटर यूज़ करना है, 2 मिनट वेट कीजिए, जूम, ये जूम हो गया, सेंटर हो गया। तो हमें स्पेसिफाई क्या करना है, अब हम सेंटर मीन्स किसी एक पॉइंट में या पार्ट में हमको इसको जूम करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, एक सेलेक्ट कर लिए, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, ठीक है ना। और कहाँ तक, ये मान के चलो यहाँ तक करना है, ये देखिए जूम हो गया, ठीक है। तो ये जूम हो गया इस पार्ट आपका, ये वाला लाइन ऊपर जो है जूम हो गया, ठीक है। तो ये होता है जूम कमांड। अब जूम में वेरियस ऑप्शन है, यू कैन यूज़ एनी टाइप्स ऑफ जूम कमांड with regarding your any work, है ना, तो your aim objects like that, ठीक है। तो ये था आपका जूम कमांड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कमांड है हमारा। अब नेक्स्ट है आपका पैन कमांड। अब पैन कुछ नहीं, पैन एक हथेली है। विद द हेल्प ऑफ दिस पैन कमांड और विद द हेल्प ऑफ palm मीन्स हथेली, you can drag your object from one point to the another point, or rightly we can say that we can move our object with the help of pen command, and not move the objects, it's only work in display section, means ये सिर्फ जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ये उसको क्या करेगा, मूव करेगा। परमानेंटली मूव नहीं करेगा, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट देखने के लिए आप उसको मूव करेगा वो। तो हम देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा हाउ इट इज़ वर्क in AutoCAD software. Okay, got it. So let's see the AutoCAD software. Let's work in our AutoCAD software. तो ये है आपका AutoCAD software. So we use pen command. This is this palm in your shown in your screen, and this is a pen command. So let's press this icon and press this icon, and this is the working of pen command. Suppose हमें ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर प्रेजेंट करना है, तो देखिए पूरा स्क्रीन को आप मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेन कमांड। तो सपोज कोई स्क्रीन छुप गया है, आपको दिख नहीं रहा है, तो आप पेन कमांड करिए, क्लिक करिए, और उसी क्लिक की पोजीशन में आप लेफ्ट राइट जिधर मूव करना है उधर करिए। जूम को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ पेन कमांड, गॉट इट। दिस इज अ वेरी सिंपल कमांड एंड यू कैन easily use in our AutoCAD software, got it. So let's move other command. अब होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर। सपोज आपने स्क्रीन में कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट पे सपोज कोई थर्ड पर्सन आके देखता है कि क्या क्या बना है, तो आप उसको बताते नहीं रहोगे, कुछ नहीं करोगे, लेयर के ऑप्शन में जाओगे, और लेयर के ऑप्शन में एक डायलॉग बॉक्स रिप्रेजेंट हो जाएगा और कुछ ऑप्शंस रिप्रेजेंट हो जाएंगे इन दिस डायलॉग बॉक्स। तो ये ऑप्शंस क्या क्या शोज करता है कि आपका डायमेंशंस क्या है, नोटेशंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या बनाया हुआ है, कितना थिकनेस है, कितना वेट है, सब चीज़ शो कर देगा, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ द लेयर कमांड एंड what types of options are available in this layer command. So first is a new means suppose you have to make any new object, so you can use this new commands. और आपका सेकेंड है लेयर को करेंट बनाना, मीन्स आपका 2-3 टाइप्स की लेयर है, तो आप किसको यूज़ कर रहे हो, वो हो सकता है लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है ना, लेयर को लेग कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वेट शो कर सकते हो, लाइन टाइप का है, लाइन का वेट क्या है, लाइन को कलर क्या है, वो सब आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। मीन्स आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा कि ये लेयर कमांड विद द हेल्प ऑफ लेयर कमांड, ठीक है। और ये आपका डायलॉग बॉक्स रहता है, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स होगा। तो लेयर कमांड बहुत इजी है। विद द हेल्प ऑफ लेयर कमांड्स यू कैन इंडिकेट एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक कलर, सोर्स, लाइन, वेट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स ऑफ line means which types of line is used, means you are using dotted line, you are using solid lines, so all types of information you can easily understand with the help of layer command, got it. So suppose so let's see how it is work in our AutoCAD software. ये है आपका ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर की जो स्क्रीन है, ये एक्चुअल में आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए। ये आपका डायमेंशन है ना, ये डायमेंशन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है जो, तो डायमेंशन है आपका, ठीक है। तो डायमेंशन भी शो कर दिया हूँ, सब चीज़ शो कर दिया हूँ। तो अब लेयर कमांड वर्क कैसे करते हैं हम देखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, लेयर टाइप किया, इंटर कर दिया, ठीक है, लेयर यूज़ किया, तो देखिए कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, नीचे वाला ग्रुप 1 है, ऊपर वाला ग्रुप 2 है, ठीक है। 2 मिनट इसको हटा देता हूँ, देन यू कैन
इजली सी दिस डायलॉग बॉक्स, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो रहा है, ठीक। ये हो गया फ्री लाइन, ये लाइन वेट सब चीज़ शो करा, लाइन टाइप्स कंटिन्यूस है, लाइन वेट, ठीक ना। मैंने इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लाइन वेट को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से आपका कलर चेंज हो जाता है। लाइन वेट एक बार चेंज कर लें, ठीक है। ठीक, उसके हिसाब से लाइन डार्क वो जो भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ लेयर कमांड, ठीक है। लाइन टाइप क्या है, ग्रुप फिल्टर मीन्स दो ऑब्जेक्ट है तो ग्रुप फिल्टर 1 ग्रुप फिल्टर 2 मैंने बना दिया है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायलॉग बॉक्स यू कैन इजिली अंडरस्टैंड हाउ विच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू रियली गेट विथ दिस डायग्राम। ओके, गॉट इट। So all these topics are included in यूनिट थर्ड, एंड यहाँ पे हमारा यूनिट थर्ड कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यूनिट 4 पढ़ेंगे, और आप जितना भी वीडियो मैं शेयर किया हूँ यूनिट थर्ड में आप अच्छे से देखिए। और यहाँ पे आपका लैब वर्क भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो साथ साथ आप लैब वर्क आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में भी आप प्रैक्टिस कीजिए, और चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए बार बार, क्योंकि मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग स्टूडेंट लोग देखते नहीं हो वीडियो, इसीलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तभी आपको नोटिफिकेशन पता चलते जाएगा कि मैंने कब कब वीडियो डाला है, ठीक है। अब अच्छे से समझो इस वीडियो को, और कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। ओके, थैंक यू।